नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल VSS पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आए हैं साध्वी श्री गार्गी गणेशानंद जी महाराज के आश्रम में, जो 95 साल की एक तपस्वी साध्वी हैं और आध्यात्म पर बहुत गहन चर्चा करती हैं। तो आइए आप सब भी हमारे साथ इस चर्चा में भाग लीजिए और आनंद लीजिए आध्यात्मिक ज्ञान का। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सतस्वरूप था, सतस्वरूप है, सतस्वरूप रहेगा। चेतन था, जानने वाला था, जानने वाला है, जानने वाला रहेगा, इसलिए चेतन है। और आनंद घन था, आनंद घन है, आनंद घन रहेगा, इसलिए आनंद स्वरूप है। तो परमात्मा को कहते हैं सच्चिदानंद। सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप है, जिससे ये सारा विश्व प्रकट हुआ है। कहते हैं पुष्पदंताचार्य, बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, परबलत्मसे तत्सिंहारे हराय नमो नमः, जनसुखकृते सत्त्वदृक्तौ मृडाय नमो नमः, परमहंसपदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। रजोगुण को ले करके ब्रह्म रूप धारण करके सृष्टि को जो बनाता है, और विष्णु रूप सतोगुण को लेकर के विष्णु रूप धारण करके जो पालन करता है, तमोगुण को ले करके रुद्र रूप हो करके जो संहार करता है, कल्याण स्वरूप त्रिगुणातीत जो है वो सदा शिव है। वो कल्याण स्वरूप का नाम शिव है, उसके अनंत रूप है, अनंत नाम है, जिससे ये सारा संसार पैदा होता है, जिसमें रहता है, जिसमें लय हो जाएगा। जैसे आकाश के 5 स्वरूप है, एक तो है महाकाश, दूसरा है मेघाकाश, जो मेघ से बाहर अनंत स्वरूप में रहता है, अनंत गुना रहता है, उसे महाकाश कहते हैं। जिसमें बादल रहता है जितने अंश में, उसे मेघाकाश कहते हैं। मेघ के नीचे बनता है मकान, जिसमें मकान बनते हैं, उस आकाश को मठाकाश कहते हैं। और मठ के नीचे जो घड़े रखे जाते हैं, उस आकाश को घटाकाश कहते हैं। घट के अंदर जो आकाश है, जिसमें पानी भरा जाता है, जल भरा जाता है, उसे जलाकाश कहते हैं। एक आकाश के 5 रूप है, इसी तरह परमात्मा 5 रूप में है। सत शब्द सबलम ब्रह्म, सत शब्द माने सत स्वरूप है। फिर सबल ब्रह्म रूप धारण करता है माया को लेकर के, माया ग्रहण करता है तो सबल ब्रह्म हो जाता है। फिर हिरण्य गर्भ रूप धारण करता है, फिर विराट रूप धारण करता है। इसके बीच में बहुत चीज़ भी आ जाती है, जैसे शब्द सबलम ब्रह्म, ब्रह्मात् महत, महतात अहंकार, हंकारात तन्न मात्राभ्यो 5 तन्न मात्रा आ जाती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्न मात्रात् 5 महाभूतानि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। इसे महाभूत कहते हैं। इनका कारण है तन्मात्रा, तन्मात्रा का कारण है त्रिगुणात्मक अहंकार,
त्रिगुणात्मक अहंकार का कारण है महतत्व, महतत्व का कारण है सबल ब्रह्म, सबल ब्रह्म का जो कारण है वो परमात्मा है, जो चेतन है, दृष्टा है, साक्षी कहते हैं। वो अनाम है, अनंत नाम है, अरूप है, अनंत रूप है। तू एक है, तेरे नाम अनेक, तू एक है, तेरे रूप अनेक। वो परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक है, उसके नाम अनेक है। क्योंकि हमारी भावना को लेकर के अनेक रूप धारण करने का मतलब है अनेक कपड़ा पहन लेना। वो परमात्मा के जो शरीर धारण करता है वो कपड़ा है, और कपड़ा उतार देता है, फिर दूसरा कपड़ा पहन लेता है ज़रूरत के अनुसार। यं यं वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते व कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्जुन से कहते गीता में, हे कौन्तेय, और जैसी जैसी लोगों की भावना होती है मैं वैसा वैसा रूप धारण कर लेता हूँ। जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसा वैसा रूप धारण करके उस आवश्यकता को पूरी करता हूँ, उस कार्य को करता हूँ। पर हूँ मैं अनेक, और अनेक प्रकार के कार्य करता हूँ, अनेक प्रकार का रूप धारण करता हूँ। ये परमात्मा का कहना है। इसलिए हमको विचार करना चाहिए, परमात्मा एक है, वो अनेक रूप में है। परमात्मा एक है, वो अनेक नाम में है। अनेक नाम में हमें परमात्मा को देखना है, अनेक रूप में हमें परमात्मा को देखना है। हमारा परमात्मा जो है, हमारा बाप जो है, हमारी माँ जो है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो बंधु है, हमारा जो सर्वस्व है, वो एक है, वो अनेक भी बन जाता है। इसलिए हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।